आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2023, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये आपके 23 है ना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आया तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 111वां। याद रखना है आप सभी को, भारत का 111वां स्थान रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में। और आपको बताना चाहता हूँ कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 को हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 है ना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आया तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स लिखा है ना, इसको हिंदी लिख के दे देंगे, इसलिए आपको हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों समझना है। भारत का स्थान क्या है? 111वां स्थान रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। इस सूचकांक में 20 देश शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जिनमें की है बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, हंगरी, कुवैत, सर्बिया, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की आदि शामिल देश हैं इसमें टॉप 20 में। सूची में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान 102वें स्थान पे है, श्रीलंका 60वें पे, बांग्लादेश 81 पे, नेपाल 69वें पे। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, हेडक्वार्टर आयरलैंड में है, और वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लेना एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? आंसर होगा ऑप्शन ए 126वें स्थान पे रहा है हमारा प्यारा भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। वैश्विक शांति सूचकांक को हम बोलेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स। डिटेल में अगर हम समझें, मैंने आपको बताया कि जो हमारा भारत है 126वें स्थान पे रहा है, भारत का स्कोर है 2.314। वही अगर हम बात करें कि सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से हैं, तो जो आइसलैंड है ये नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पे, और सबसे आखिरी स्थान है अफ़गानिस्तान का 163वां स्थान रहा है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो इंडेक्स वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि सूचकांक वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें आपको 3 चीज़ें समझनी होती हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? भारत का स्थान क्या है, ठीक है, पहला स्थान किस देश का है, ठीक है, और टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। आपसे ना एग्ज़ाम में ना ऑप्शन में जैसे ऑप्शन दे देंगे, वहाँ पे बोलेंगे टॉप 3 देश कौन से हैं, उस पर सही मार्क करो, ठीक है। तो तीनों तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 127वें स्थान पे हमारा भारत जो है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वें स्थान पे रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे, नॉर्वे नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पे, ठीक है। और जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें भारत का स्थान, जो कि मैंने आपको बताया 127वें नंबर पे है, और आइसलैंड का स्थान जो कि है नंबर 1 पे, ठीक है। इसको आप हाईलाइट मार्क कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और फ्रेंड्स एग्जाम का ना ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है। पूरा वीडियो आप देख कर जाना फ्रेंड्स, तो ही आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की। तो इसमें नंबर 1 पे कौन रहा है? हमेशा की तरफ नंबर 1 पे रहा है फिनलैंड देश। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड नंबर 1 पे रहा है। फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर है 7.804। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पे है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर है 4.036। सबसे निचला स्थान मिला है अफगानिस्तान को, ठीक है। देखो, आपको इस क्वेश्चन में मैंने ये भी बता दिया कि नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 पे है फिनलैंड, ठीक है, ये आपको पता लग गया पहला स्थान। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है इंडिया। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कभी आपसे इंडिया का रैंक पूछ लेंगे, कभी फर्स्ट पे कौन है ये पूछ लेंगे, ठीक है। सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का। टॉप 3 देख लेते हैं। फिनलैंड है नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पे। और इस रिपोर्ट की जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 56वें स्थान पे। हमारा प्यारा भारत जो है वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 यानी कि ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2023 में 56 नंबर पे रहा है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड है नंबर 1 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 2 पे लग्जमबर्ग, नंबर 3 पे आइसलैंड। रैंकिंग के जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क देश जो है ये पहले स्थान पे रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में। भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पे रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सूचकांक में टॉप 3 देश देख लेते हैं। डेनमार्क में आपको बता चुका हूँ नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है आयरलैंड, नंबर 3 पे है स्विट्ज़रलैंड। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, भारत का स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूँ। पहला स्थान किस देश का है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 की बात हो रही है में कौन सा देश पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 में शीर्ष स्थान पे रहा है। भारत का स्थान है इसमें 80वां। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है? 80वां। पहला नंबर मैंने आपको बताया जो Q2 वाला है उसमें सिंगापुर रहा है। भारत का स्थान है 80वां। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान देश का। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज़ आप और समझना कि ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये क्वार्टरली जारी होता है, मतलब Q1, Q2, Q3 जारी होता है। ठीक है, तो इसमें तो Q1 की बात हो गई। Q1 में मैंने आपको बता दिया कि पहले स्थान पे रहा है सिंगापुर, भारत रहा है 80 नंबर पे। वहीं अगर हम बात करें इससे पहले ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 वाला जारी हुआ था, तो Q1 में नंबर 1 पे मिला था जापान को स्थान, तो भारत का स्थान मिला था 85। ठीक है, जारी करता है हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम। ठीक है, एग्ज़ाम है ना, आपने Q1 Q2 पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 161वें स्थान पे। हमारा प्यारा भारत जो है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 161वें नंबर पे रहा है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत का स्कोर की बात कर लेते हैं। 36.62 जो है ये भारत का स्कोर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ टॉप 3 देख लेते हैं। नंबर 1 पे है नॉर्वे। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे देश। ठीक है, पहले स्थान पे है। नंबर 2 पे आइसलैंड, नंबर 3 पे रहा है डेनमार्क। आखिरी स्थान मिला है उत्तर कोरिया को। जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जितने भी है ना आप सभी के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन था। भारत का स्थान 161वें नंबर पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 108वां। याद रखना है, भारत का स्थान रहा है 108वां चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में, यानी कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। भारत का स्थान मैंने आपको बता दिया 108। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टॉप 3। नंबर 1 पे डेनमार्क, नंबर 2 पे स्वीडन, नंबर 3 पे नॉर्वे। सूचकांक जारी करता है वीडैम इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 13वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 13वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं आतंकवाद प्रभावित देशों में। टॉप 3 देश, नंबर 1 पे अफगानिस्तान, नंबर 2 पे बुर्किना फासो, नंबर 3 पे सोमालिया। जारी करता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि IEP। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत के स्थान पे रहा है? सही आंसर होता है ऑप्शन बी, 8वें स्थान पे। हमारा प्यारा भारत जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वें स्थान पे रहा है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। ध्यान से समझना है आपको कि ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें तो भारत जो है 8वें स्थान पे है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे कोई भी देश नहीं आया है। ठीक है, चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को। इस हिसाब से डेनमार्क 6 स्थान पे आ जाता है। ठीक है, मतलब डेनमार्क को मिला है चौथे स्थान पे, और पहला 3 तो खाली है, तो टॉप पे कौन रहा? टॉप पे डेनमार्क ही रहा। ठीक है, आखिरी स्थान मिला है ईरान देश को, 63वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है तीसरा। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 70 का मुख्यालय भारत के बाहर स्थित है, जबकि 68 यूनिकॉर्न भारत में स्थित है। सूचकांक में टॉप 3 देख लेते हैं। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का स्थान रहा है 45वां। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 45वां। ये आपको ध्यान रखना है। भारत 47 देशों में 45वें स्थान पे रहा है। नीदरलैंड को मिला है पहला स्थान, आइसलैंड को मिला है दूसरा स्थान, डेनमार्क को मिला है तीसरा स्थान। फिर से बता देता हूँ, भारत का स्थान 47 देशों में 45वें स्थान पे रहा है। किस सूचकांक की बात हो रही है? ये वैश्विक पेंशन सूचकांक की। नंबर 1 पे नीदरलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे निचला स्थान किसको मिला है? अर्जेंटीना को। जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का स्थान रहा है 64वां। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का स्थान है 64वां। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश देखते हैं। डेनमार्क नंबर 1 पे, नीदरलैंड नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पे। जारी करता है नॉर्थ लेयर। अगला क्वेश्चन है, जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 52वां। याद रखना है आप सभी को। जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2023 में भारत रहा है 52वें पे। टॉप 3 पे देख लेते हैं, फ्रांस नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे। जारी करता है सर्फ शार्क। नेक्स्ट है हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत जो है 40वें स्थान पे रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में। सूचकांक में टॉप 3 देश देखते हैं। स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पर। जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पे रहा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 87वें स्थान पे रहा है भारत विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार। 3 देश देख लेते हैं रैंकिंग में। नंबर 1 पे सिंगापुर है, नंबर 2 पे हांगकांग है, नंबर 3 पे स्विट्ज़रलैंड। जारी करता कौन है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कनाडा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को ज़मीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पे रहा है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले स्थान पे रहा है हमारा प्यारा भारत। वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। भारत नंबर 1 पे, नाइजीरिया नंबर 2 पे, वियतनाम नंबर 3 पे। और रैंकिंग के जारी करता कौन है? Chainalysis। 2023 में जारी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 30वें स्थान पर। 2023 में जारी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत है 30वें स्थान पर। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 के 8वें संस्करण के अनुसार भारत 40.8 के समग्र स्कोर के साथ 30वें स्थान पे है। नंबर 1 पे स्विट्ज़रलैंड, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे स्वीडन। नेक्स्ट है हमारा, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों का दर्जा किसे मिला है? आंसर होगा ऑप्शन ए, तिब्बत। तिब्बत को सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है। एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के बाद सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान 66वां है। जारी करता है फ्रीडम हाउस, अमेरिका।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023 Q3 में भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक है जो दुनिया भर के 46 शहरों में प्रमुख आवासीय कीमतों के उतार चढ़ाव को ट्रैक करता है। भारतीय शहरों का स्थान देख लेते हैं। मुंबई है चौथे पे, नई दिल्ली है 10वें पे, बेंगलुरु है 17वें स्थान पर। टॉप 3 शहर देख लेते हैं। मनीला नंबर 1 पे है, दुबई नंबर 2 पे है, शंघाई नंबर 3 पे। सूचकांक के जारी करता है नाइट फ्रैंक। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदौर पहले स्थान पर रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं। इंदौर नंबर 1 पे, आगरा नंबर 2 पे, थाने नंबर 3 पर। रिपोर्ट के जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत जो है 67वें स्थान पर रहा है ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में। सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान देख लेते हैं। स्वीडन नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 यानी कि ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश बना है। अधिकतम दासता प्रसार वाले शीर्ष 3 देश देखते हैं। उत्तर कोरिया नंबर 1 पे, इरिट्रिया नंबर 2 पे, मॉरिटोनिया नंबर 3 पे है। और सबसे कम प्रचलन वाले देश हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, जहाँ पर ये दासता प्रसार सबसे कम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात कर लेते हैं। IISc बेंगलुरु 201 रैंक के साथ भारत का शीर्ष संस्थान बना है। टॉप 3 देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 2 पे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के पास सबसे शक्तिशाली सेना है। ये रिपोर्ट जारी किया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ने। और आपको बताना चाहता हूँ हमारा प्यारा भारत है चौथे स्थान पर। पहला स्थान है अमेरिका का, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पे चीन है और चौथे पे हमारा प्यारा भारत। और दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सेना वाला देश है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वियना शहर। वियना शहर कहाँ का है? ऑस्ट्रिया देश का। ये सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में पहले स्थान पर रहा है। डिटेल में अगर हम समझें, इस सूचकांक में जो नई दिल्ली और मुंबई है 141वें स्थान पर तथा चेन्नई जो है 144वें स्थान पर रहा है। वहीं अगर हम टॉप 3 की बात करते हैं, वियना नंबर 1 पे है, कोपेनहेगन नंबर 2 पे, मेलबर्न नंबर 3 पर। और सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? सीरिया की राजधानी दमिश्क, 173वां स्थान मिला है इसे। और सूचकांक जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, लंदन, यूके। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। डेनमार्क जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर रहा है। भारत का स्थान इसमें रहा है 180, जो कि सबसे आखिरी है। भारत का स्कोर है 18.9। सूचकांक में टॉप 3 देश देख लेते हैं। डेनमार्क नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, फिनलैंड है नंबर 3 पर। सूचकांक जारी करता है येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत है 42वें स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। डिटेल में अगर हम समझें, इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान पे है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत जो है 38वें स्थान पर रहा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। डिटेल में अगर हम समझें तो इस सूचकांक में टॉप 3 पे हैं सिंगापुर, फिनलैंड, जर्मनी। नंबर 1 पे है सिंगापुर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भारत का स्थान है 38 लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। जारी करता है इस रिपोर्ट के विश्व बैंक, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत जो है 77 नंबर पे रहा है विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में। डिटेल में अगर हम समझें, टॉप 3 देश हैं, वेनेजुएला नंबर 1 पे, पापुआ न्यू गिनी नंबर 2 पे, अफगानिस्तान नंबर 3 पे। वेनेजुएला पहले स्थान पे है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क जो है वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में, यानी कि ग्लोबल लेबर रिसाइलेंस इंडेक्स 2023 में नंबर 1 पर रहा है। डिटेल में अगर हम समझें तो हमारा प्यारा भारत है 65 नंबर पे, ठीक है, किसमें? वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में। टॉप 3 देश देखते हैं, डेनमार्क नंबर 1 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पर। जारी करता है व्हाइट शील्ड अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर जो है ये दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर है, मतलब नंबर 2 पे रहा है ये, ठीक है। डिटेल में अगर हम समझें तो जो लंदन है इंग्लैंड का, ये नंबर 1 पे है, बेंगलुरु नंबर 2 पे, डबलिन आयरलैंड का शहर है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्लिन। बर्लिन जर्मनी का शहर है फ्रेंड्स, ये सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में नंबर 1 पे रहा है। मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है, जो कि है 19वें स्थान पर। टॉप 3 भी देख लेते हैं, बर्लिन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है प्राग, नंबर 3 पे है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है। यह आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें तो अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पे, और हमारा प्यारा भारत 5वें स्थान पर। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका जो है ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में लगातार 12वें साल नंबर 1 पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें तो जो भारतीय यूनिवर्सिटी है उनको भी रैंकिंग दी गई है। आईआईटी बॉम्बे को 149, आईआईटी दिल्ली को 197, आईआईएससी बेंगलुरु को 225 रैंक दी गई है। जारी करता है इसके क्यूएस इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। ये आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, इस रिपोर्ट के अनुसार केरल 79% सांसदों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत जो है छठे स्थान पर रहा है। यह आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें तो भूटान नंबर 1 पे, बांग्लादेश नंबर 2 पे, मालदीव नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टोरंटो। डिटेल में अगर हम समझें, गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर है घाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। मुंबई दुनिया के सबसे अमित शहरों में एक है, जिसमें नई दिल्ली को तीसरा और मुंबई को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदौर शहर। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार जीता है इसने। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें तो 3 शहर कौन से हैं टॉप के? वो हैं इंदौर, सूरत और आगरा। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान मिला है चंडीगढ़ को। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जो कि अमेरिका का है शहर है, इसे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान दिया गया है। टॉप 3 देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर। और भारतीय शहर बेंगलुरु को स्थान मिला है 20वां। जारी करता है जेनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है नंबर 1 पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, भारत इस सूची में 103वें स्थान पर रहा है, अमेरिका 134वें स्थान पर। शीर्ष 3 देश हैं, जिम्बाब्वे नंबर 1 पे, वेनेजुएला नंबर 2 पे, सीरिया नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में। डिटेल में अगर हम समझें तो भारत ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था यूएन वुमेन को लगभग 4.09 करोड़ का दान दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ शीर्ष 3 देश कौन से दानकर्ता वाले? अमेरिका नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है। यह आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा है। अमेरिका दुनिया में रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने 2022 में 877 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किए हैं। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, लाहौर शहर। लाहौर शहर पाकिस्तान का है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना है। डिटेल में अगर हम समझें, इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली का स्थान है 6वां। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 18वें स्थान पर रहा है हमारा प्यारा भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, भारत वाणिज्यिक सेवाओं 2022 में एक्सपोर्टर्स के बीच विश्व स्तर पर 7वें और इंपोर्टर्स के बीच 9वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पर। रिपोर्ट की जारी करता है WTO।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत जो है 144वें स्थान पर रहा है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, संयुक्त अरब अमीरात नंबर 1 पे है, स्वीडन नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें, आपको वीडियो कैसी लग रही है। और इसी का क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो है मानव विकास सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इस सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा है। सूचकांक में टॉप 3 देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे आइसलैंड। सूचकांक के जारी करता है यूएनडीपी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। डिटेल में अगर हम समझें, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ये एक वार्षिक मूल्यांकन है जो खाद्य सुरक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। मैंने आपको ये बताया कि जो बड़े राज्य हैं इसमें केरल को नंबर 1 स्थान मिला है, पंजाब को मिला है नंबर 2, तमिलनाडु को मिला है नंबर 3। छोटे राज्यों में पहला स्थान किसको मिला है? गोवा को। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान मिला है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इस सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। नेक्स्ट है हमारा, एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शिव नादर। शिव नादर HCL कंपनी के मालिक हैं। ये भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर है, मतलब कि सबसे बड़े दानवीर हैं भारत के। HCL के संस्थापक शिव नादर 2042 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ देश के सबसे बड़े परोपकारी बनकर उभरे हैं। नंबर 1 पे शिव नादर है, नंबर 2 पे अजीम प्रेमजी हैं, नंबर 3 पे है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पर। और अगर हम विश्व में अगर कंपेयर करें तो भारत नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा, 2023 में जारी 360 वन हेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति 2% की बढ़ोतरी हुई है और ये 8.808 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। नेक्स्ट है हमारा, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य देख लेते हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, कर्नाटक नंबर 2 पे और उत्तराखंड नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में। अगर हम बात करें, पहाड़ी हिमालय राज्यों में पहला स्थान मिला है उत्तराखंड को, छोटे राज्यों में पहला स्थान मिला है गोवा को, केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान मिला है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है हमारा, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। रिपोर्ट के जारीकर्ता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में।
डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, मध्य प्रदेश नंबर 3 पर। जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली शहर। और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर देख लेते हैं। दिल्ली जो है नंबर 1 पे बताया गया है, नंबर 2 पे लाहौर और नंबर 3 पे कोलकाता। रिपोर्ट किसने जारी किया है? ये IQAir ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। परमाणु हथियारों की सूची में रूस के पास दुनिया के सर्वाधिक 4,489 परमाणु हथियार हैं। रूस के बाद अमेरिका के पास 3708 परमाणु हथियार है। भारत के पास वर्तमान समय में 164 परमाणु हथियार हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। डिटेल में अगर हम समझें, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं। सिक्किम के पास सबसे कम 134। और वहीं अगर हम बात करें जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या आंध्र प्रदेश के पास, झीलों की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु। जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद सबसे कम करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति है। नेक्स्ट है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत में किस राज्य के 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगर हम टॉप 3 राज्य देखते हैं तो तेलंगाना 100% के साथ नंबर 1 पे, कर्नाटक नंबर 2 पे, तमिलनाडु नंबर 3 पर। और वहीं अगर हम बात करें कि छोटे राज्य यानी कि खुले में शौच मुक्त जो घोषित किया गया उसमें छोटे राज्य में पहला स्थान किसको मिला है? गोवा को मिला है। और जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य। और वहीं अगर हम बात करें छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पे है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल। केरल जो है फ्रेंड्स ये स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, छोटे राज्यों में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है तेलंगाना को। छोटे राज्यों में की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है सिक्किम को और आखिरी स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉयटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डीडी इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट रैंकिंग 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। शीर्ष 3 देख लेते हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 पे, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे, तेलंगाना नंबर 3 पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत।
अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड टोटल मिला के 70 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज की वीडियो में, लास्ट में 2 क्वेश्चन का आप सभी के लिए टेस्ट भी है। 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज किस स्थान पर रही है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 88वें स्थान पर। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री का स्थान सबसे ऊपर है और ये 88वें स्थान पर है। ठीक है, अन्य भारतीय कंपनी का स्थान देख लेते हैं। आईओसी को 94, एलआईसी को 107, ओएनजीसी को 158 और बीपीसीएल को 233वां स्थान मिला है। सूची में शीर्ष स्थान है वॉलमार्ट, अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट है हमारा, एल्पर्डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमेरिका। इस सूचकांक में भारत जो है 21वें स्थान पर रहा है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, चीन की है ये। ठीक है, ये रही है पहले स्थान पर। और इस रैंकिंग में कुल 148 भारतीय यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। टॉप 100 एशिया यूनिवर्सिटी में 7 भारतीय यूनिवर्सिटी हैं। भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है और एशिया में 40वें स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।